टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका सेकंड नेम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? दैट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? लॉस होंगे। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो सकते हैं। और रिडक्शन में हमने डिस्कस किया था रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं। और इसमें रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, गेन करेंगे रिडक्शन प्रोसेस में। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इसको। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो नेक्स्ट इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? देयर कैन नॉट बी नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें नेट क्या होगा? ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी अक्कर और रिडक्शन प्रोसेस भी अक्कर हो, वो प्रोसेस कौन सा होगा? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो देयर कैन नॉट बी net loss or gain of electrons in a chemical reaction तो इसमें क्या होगा? ना ही गेन होगा और ना ही लॉस होगा। और इसमें क्या होगा? सच रिएक्शन which involves both oxidation as well as reduction are called redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी और रिडक्शन प्रोसेस भी हो, उस टर्म को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सो such reactions which involve gain or loss of electrons या इसमें हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो या रिडक्शन प्रोसेस करो, which involves oxidation and reduction reaction या रिडक्शन प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो? या तो गेन हो या लॉस हो। वो प्रोसेस कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो हम एक एग्जांपल लेंगे आयरन और सल्फर का, जो रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा? 2FeS आयरन सल्फाइड। सो लेट अस consider an example of iron and sulfur to form iron sulfide तो इसमें हम क्या लेंगे? एग्जांपल लेंगे। आयरन को डिनोट करते हैं हम Fe से और सल्फाइड को डिनोट करते हैं S से। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इट फॉर्म्स FeS आयरन सल्फाइड। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा और रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें अगर,
तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे आयरन का ही, Fe splits to form Fe2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। अगर नेक्स्ट में हम रिडक्शन की बात करें तो सल्फर को भी हम स्प्लिट कर देंगे S+2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म S नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, S2 नेगेटिव। इस प्रोसेस में क्या होगा, ये क्या गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड सेकंड वन इज रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, दैट Fe splits to form, Fe क्या है, लॉस हो रहा है। इसमें पहले क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है इसकी, यहाँ इस पे चार्ज कोई भी नहीं था और रिएक्ट होकर इसके चार्ज को कौन सा आ गया, 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लॉस हो रहे हैं। नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दैट इसमें क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम बोल सकते हैं Fe changes to Fe2 positive by losing 2 electrons. So Fe changes to Fe2 positive by loss of electron। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, Fe का किस में चेंज हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में, जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, Fe चेंज हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण, ड्यू टू ऑक्सीडेशन सो नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वन में हम क्या बोलेंगे, दैट S changes to S2 negative by gaining 2 electrons due to reduction। so S changes to S2 negative, S किस में चेंज हो रहा है, S2 नेगेटिव में, किसके कारण, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू रिडक्शन। सो इसमें हम लिखेंगे S changes to S2 negative, S changes to S2 negative due to gain of electrons due to reduction, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी, हमने डिस्कस किया था यहाँ तक। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, दैट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो जो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा लॉस और गेन का, ऑक्सीडेशन भी हो जिसमें और रिडक्शन प्रोसेस भी हो, उस टर्म को हम बोलेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया आयरन और सल्फर का, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, इट रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बना रहे हैं। तो आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा Fe+S टू फॉर्म FeS, दैट इज आयरन सल्फाइड। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेने के बाद हमने Fe और सल्फर को, आयरन और सल्फर को स्प्लिट कर दिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। तो हमारे पास टर्म क्या आई, इट फॉर्म Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Fe चेंज हो रहे हैं Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहे हैं किसके कारण, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस हुआ है उसके कारण क्या होगा, किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट हमने सल्फर को भी स्प्लिट कर दिया, S+2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म S2 नेगेटिव। ये भी किसके कारण हो रहा है, सल्फर चेंजेस टू S2 नेगेटिव ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू रिडक्शन प्रोसेस। तो यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। नाउ वी विल कंसीडर द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम ले, इसमें लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हमारे पास क्या थी टर्म Fe+S टू फॉर्म, हमारे पास रिएक्शन क्या क्या थी, Fe फॉर्म हो रहा था, Fe2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सल्फर को हमने स्प्लिट कर दिया था S+2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म S2 नेगेटिव। हमारे पास ये रिएक्शन थी।
अब इसमें हमने क्या किया था, ये हमने बोला था ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये हमने बोला था ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन इसमें क्या होगी, तो रिडॉक्स रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, द रिडॉक्स रिएक्शन इज, तो ये क्या है, हमने इसमें ऐड कर देंगे Fe+S, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, Fe+S टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Fe+S टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। तो ये होगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस भी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी कर रहे हैं और गेन भी कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आई Fe+S टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसमें हम क्या बात करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रिडक्शन प्रोसेस, ये किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, रिडक्शन के कारण, और ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस करेंगे। तो ये था द ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या होगी, द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन का भी इन्वॉल्वमेंट हो और रिडक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस का भी इन्वॉल्वमेंट हो और रिडक्शन प्रोसेस का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो दोनों टर्म्स जिसमें इन्वॉल्व हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, 2Na+Cl टू फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगा और रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो उसमें हमने क्या लिया, 2Na पॉजिटिव 2Na+Cl टू फॉर्म Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लॉस होंगे Cl2, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करेंगे। इसमें भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी अक्कर हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस भी अक्कर हो रहा है। सो जिसमें दोनों प्रोसेस अक्कर हो, वो प्रोसेस ही हमारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें भी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स and gain of 2 electrons due to reduction process and this is due to oxidation process, due to oxidation process, so that process is called reduction reaction, जिसमें दोनों टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो, that process is called redox reaction। तो मेनली इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में है क्या कि ऑक्सीडेशन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो जो ओवरऑल मिलकर हमारे नेट हमारा क्या होगा, इसमें ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन इसमें क्या होगा, ना ही गेन करेंगे ना ही लूज करेंगे। तो वो रिएक्शन क्या होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो और रिडॉक्स रिएक्शन भी और रिडक्शन प्रोसेस भी हो। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में
डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या है पास हो जाती है। द सब्सटेंसेस which allow the electricity to pass through them in their molten or aqueous solution are called electrolytes। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है पास हो जाती है इन देयर aqueous और molten state में, molten state या solutions में, and undergo their chemical decomposition are called electrolytes। मतलब उसमें क्या आयंस क्या है स्प्लिट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आयंस उसमें क्या हो जाते हैं डीकम्पोज हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम एसिड, बेस और सोल्ट, ये इसके एग्जांपल्स है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इसका क्या होगा रिवर्स होगा। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम in their molten or aqueous solution are called non electrolytes। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया। these are the examples of non electrolytes। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। so we will discuss about electrolytes and non electrolytes। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। दो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करे पास करे, दो सब्सटेंस which allow electricity to pass through them in their aqueous or in their molten or aqueous solution, in their molten or aqueous solution ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो आयंस क्या है डीकंपोज हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी आयंस स्प्लिट हो जाएंगे और एंड अंडरगो केमिकल डीकंपोजिशन। दिस टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अंडरगो केमिकल डीकंपोजिशन are called electrolytes। ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे और आयंस इसमें क्या है स्प्लिट हो जाए, उस टर्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं एसिड, बेस और salt। these are the examples of electrolytes। so examples are acid, base and salts तो नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, दैट टर्म इज सेड टू बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो those substances which do not allow the electricity to pass through them in their aqueous or molten solution, in their molten or aqueous solution
स्प्लिट ना हो उस टर्म को हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो एग्जांपल्स आर salt, glucose, urea, etc. These are the examples of non-electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने क्या डिस्कस किया, ऐसी सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाए इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाए उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, एसिड और एसिड, बेस एंड salts. These are the examples of electrolytes and the examples of non-electrolytes are, non-electrolytes के examples क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे और आयन जिसमें स्प्लिट ना हो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल्स इसमें हमने क्या लिए हैं, एग्जांपल्स ऑफ दीज आर salt, glucose and urea. These are the examples of non-electrolytes. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये अब हमने ये भी टर्म डिस्कस कर ली कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स इसके क्या है। तो एक फर्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या है कंप्लीटली क्या है डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस को स्प्लिट कर देते हैं कंप्लीटली। वो सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पार्शियली क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, आयंस को कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करते, वो सब्सटेंस हमारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट which are completely dissociate into ions are called strong electrolytes। तो उसके बाद हम एग्जांपल्स भी इसके डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, those electrolytes which are completely dissociate into ions, जो कंप्लीटली क्या है ब्रेक डाउन कर जाए, आयंस के साथ स्प्लिट हो जाए कंप्लीटली इनटू आयंस, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें हम एग्जांपल हमने क्या लिए थे इलेक्ट्रोलाइट्स के, एसिड, बेस एंड सोल्ट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। Now if we consider the examples of strong acid, strong base और strong salt, तो इसके examples क्या होंगे, HCl, HNO3, these are the example of strong acid। First हम लें अगर strong acid का example, तो इसके example क्या होगा, HCl, hydrochloric acid, HNO3। So these are the example of strong acid। Next इसमें हमने क्या लिया था, base। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे इसलिए हमने आगे वर्ड क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और ऐसे हम स्ट्रॉन्ग सोल्ट की बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल क्या है, NaOH, MgOH2, NaOH, MgOH2। These are the example of strong base। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग सोल्ट के बारे में। स्ट्रॉन्ग सोल्ट के बारे में इसके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्ट के, NaCl, Na2SO4, NaCl,
गया कि ऐसी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें क्या है आयंस कंप्लीटली क्या है डिसोसिएट हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, वो सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। द एग्जांपल्स ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने क्या लिया HCl HNO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज MgOH MgOH2 NaOH, ये हमारे एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। और स्ट्रॉन्ग साल्ट का हमने एग्जांपल लिया NaCl Na2SO4। अब हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए थे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आयन पार्शियली क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, पूरी तरह ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, बट ये क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस पूरी तरह स्प्लिट नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग में तो पूरी कंप्लीटली क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are partially dissociate into ions, which are partially dissociate into ions are called weak electrolytes, तो इसमें क्या होगा, ये एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो क्या पार्शियली डिसोसिएट कर जाए आयंस में, जो पूरी तरह स्प्लिट ना हो आयंस में, पार्शियली हो, तो उसमें क्या मतलब आधे स्प्लिट हो आधे ना हो, तो उस टर्म को हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके भी हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। वीक एसिड के का क्या होगा, एसिडिक एसिड, और वीक बेस का क्या होगा, अमोनिया NH3। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस। सो बाकी का अब हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब बाकी का अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।